लेक्चर में अपन ने क्या देखा था? अपन ने ग्राफ्स देखे थे ना, स्टैंडर्ड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू माइनस एक्स। अपन ने डराइव भी कर लिया था, बहुत अच्छी बात है। मैंने ये जो क्वेश्चंस लिखाए थे है ना, तो इसमें दो जगह दिक्कत आई है तुम्हें, है ना? कहाँ पे? तो देखो, मैंने number of integral values of m such that have real roots in the interval. ये m की बात चल रही है, 4m इन द इंटरवल। m की इंटरवल है ये, है ना? 4m मतलब m की जो इंटीग्रल वैल्यूज आएगी ना, वो इस इंटरवल में तुम्हें ढूंढनी है, बस इतनी सी बात है। रूट्स इस इंटरवल में नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक अभी तुमने पढ़ा ही नहीं है। जो तुम बात कर रहे हो ना, रूट्स इन द इंटरवल, वो तुमने पढ़ा ही नहीं है, मैंने पढ़ाया भी नहीं। ये m की बात चल रही है कि m इस इंटरवल में होना चाहिए। और तुम्हें किस में आई थी? इसमें ए टेन, यानी कि अल्फ़ा 10 प्लस 8 अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा 12, एक सेकेंड रुको देखे, प्लस 8 अल्फ़ा ओके, नहीं आएगा ये, तो इस क्वेश्चन को कैंसिल ही कर देना अभी, है ना? ऐसे क्वेश्चन अपन देखेंगे, बट अभी इसको कैंसिल कर दो, इसको मत करना अटेम्प्ट, है ना? इसमें ये m के इंटरवल है ना? और बाकी कहीं दिक्कत आई तुम्हें? ट्राई किए हुए कुछ? पहले में क्या किया? बिल्कुल सिंपल सा कॉमन रूट वाला फॉर्मूला लगा दिया। दूसरे में क्या किया? ओह, ये तो रेशियो इक्वल करना था ना, टू कॉमन रूट्स है, बोथ कॉमन रूट बोला है, तो दोनों के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल कर दोगे तो a/1 इक्वल्स टू b/2 इक्वल्स टू c/3, ये हो जाएगा। तो a रेशियो b रेशियो c यही आ जाएगा, 1:2:3। बिल्कुल सही बात है। थर्ड क्वेश्चन में क्या किया तुमने? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल्स फॉर a for which x square plus 5x plus have rational root। तो सबसे पहले रैशनल रूट की कंडीशन क्या होती है कि d कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है? तो अपना d इधर कितना आ रहा है? इधर अपना d आ रहा है b² 25 माइनस का 4 है। ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये परफेक्ट स्क्वायर कब कब होगा? पॉजिटिव इंटीग्रल्स पे सर। a इक्वल्स टू 1 पे होगा? नहीं। a इक्वल्स टू 2 पे? 25 माइनस 8 17 नहीं। a इक्वल्स टू 3 पे? 4 इंटू 3 12 13 नहीं। a इक्वल्स टू 4 पे? 4 इंटू 4 16 16 में से 25 में से 16 जाएगा 9। बिल्कुल a इक्वल्स टू 4 पे हो रहा है एक तो, और a इक्वल्स टू 5 पे नहीं हो रहा। a इक्वल्स टू 6 पे हो रहा है एक, हो रहा है ना? a इक्वल्स टू 6 पे 24 हो जाएगा। ये 25 माइनस 24 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये 2 आ रही है ना, और देख लेना। चलो फोर्थ, द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, यानी कि इसकी बात कर रहा है ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि इसकी वैल्यू मिनिमम आ सके। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं एक बार के लिए, है ना? कहाँ बात करें, हो गया था क्या वो? चलो दिखा भी देता हूँ मैं तुम्हें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अपन ने पहले भी इसकी बात कर रखी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बात कर रखी है ना? इसकी वैल्यू आती है ऐसे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सिंपल सी बात, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसकी प्रॉपर्टी खोलना, दिख जाएगी ये वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपने को पता है माइनस b/a होता है स्क्वायर, माइनस का ये 2c/a होता है। तो यानी कि अपने पास क्या आ रहा है? b स्क्वायर
माइनस का 2ac अपॉन में a स्क्वायर, यही आ रहा है शायद, चेक करना है एक बार, यही आ रहा है। अपने को इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए, ठीक है। और अब अपने पास एक और वैल्यूज उतार के देखते हैं इसकी। b की वैल्यू है 2 माइनस लेमडा, a की है 2 और c की है लेमडा। चेक कर लेना कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है लेमडा, और एक स्क्वायर हो जाएगा 4। क्लियर है? यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 लेमडा, ठीक है। माइनस का 2 इंटू 2 इंटू 2 4 लेमडा अपॉन में 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 4/4। ये क्या हो रहा है, ये देखो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दूँ, परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ मैं एक बार, तो देखना क्या हो रहा है। 8 को क्या लिखूँगा, 2 इंटू 4, तो यानी कि लेमडा माइनस 4 का स्क्वायर माइनस कितना बच गया, 4 4 16, इधर कितना आ रहा है 4, तो कितना और आना चाहिए, नहीं सॉरी कितना कटना चाहिए, 12 कटना चाहिए बाय 4, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेमडा माइनस 4/2 का होल स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना ये। तो परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर हो वो पॉजिटिव ही आएगा, ये नॉन नेगेटिव है ना, जीरो भी आ सकता है। तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, किसी के भी स्क्वायर की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0। और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 कब आएगी, जब लैम्डा कितना होगा, 4 के बराबर। लैम्डा इक्वल्स टू 4 पे 0 आएगी ना। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है देखो, है ना। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 माइनस माइनस 3, ये कि -3 आएगी इसकी मिनिमम, इससे ज़्यादा कम नहीं आ सकती। और एक कब आ रही है, एट लैम्डा इक्वल्स टू 4 पे। ये तुमसे पूछा है शायद, है ना, ये पूछा है लैम्डा की किस वैल्यू पे ये मिनिमम हो जाएगा। हैज़ लीस्ट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ हैज़ लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो कितनी आ रही है, ठीक है। अपने को सिंपल सा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म बचेगी। परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहा है, 1 रूट इस इक्वेशन का इस क्यूब ऑफ अनोदर। तो यानी कि अपन ने एक रूट ले लिया अल्फ़ा, एक रूट ले लिया अल्फ़ा क्यूब। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, c/a, यानी कि 128/8 यानी कि 16। तो यानी कि अल्फ़ा की पावर 4 इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू +4 और -4। -4 होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, तो +4 ही होगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर +4, तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, +-2। अल्फ़ा आ गया +-2। तुम्हारे को क्या फाइंड करना था, लैम्डा। लैम्डा क्या है ये, तो माइनस लैम्डा बाई 8, b/a इक्वल्स टू सम ऑफ रूट्स। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्यूब। अल्फ़ा की वैल्यू तुम एक बार +2 लेके कर लो और एक बार -2 लेके कर लो, आ जाएगी आंसर। क्लियर है, बिल्कुल। अच्छा 6 छोड़ देना, 7th भी ट्राई कर लिया ना तुमने। चलो कैसे किया, बिल्कुल रियल रूट्स पूछे हैं तो क्या कर दिया अपन ने, d>= 0 कर दिया, इसका सिंपल सी बात है। और वहाँ पे इंटीजर्स देख लिए इस इंटरवल में क्या आएंगे। क्लियर है, चलो कोई दिक्कत आई अभी तक, नहीं आई ना, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो। चलो फिर आगे चलते हैं। आज अपन ने ये चीज़ देखी थी, अब वापस यहाँ पे देखो। अपन ने देखा y=x² का कर्व ऐसा होता है, इस कर्व को बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड, है ना, ऊपर की तरफ खुला हुआ है ना। और y=−x² का ऐसा था, तो इसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये होता है कॉनकेव डाउनवर्ड।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी इन दोनों में। और इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। बस इतना ध्यान रखो, ये जो शेप बनती है ना तुम्हारी यू की शेप, इधर बने इधर बने इधर बने इधर बने, कहाँ भी बने कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, वो पैराबोला होती है ना। उस पर अपन पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं है, इस चैप्टर में नहीं अपने, है ना। इस चैप्टर में तो तुम चिल रहो एकदम। ये क्लियर है। अब देखो, अब आगे बात करते हैं, चलो आ जाओ। अब आज कंटिन्यू करते हैं वहीं से। तो सॉरी जा रहा है भाई। तो अपन ने क्या देख लिया था, कौन के बिल्कुल। चलो अब अपन ने देख लिया था कि मैं तुमसे अगर डायरेक्ट पूछूं अब यहाँ पे y=x² का कर्व कैसा होगा, तो तुम मुझे क्लियर बता दोगे कि सर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऐसा कुछ होगा। चलो ठीक है, ये तो तुम बता दोगे। और 0 पे वर्टेक्स बन रहा है नीचे नीचे। क्यों बन रहा है वर्टेक्स? क्योंकि तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y-0 = x-0 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख रहा हूँ, देखो मैं बस। तो ये दिख रहा है वर्टेक्स 0,0 आ कहाँ से रहा है, x के कोऑर्डिनेट 0 और y के कोऑर्डिनेट 0। x का यहाँ से, y का यहाँ से 0 आ रहे हैं, ये है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर मैं बोलूँ y=-x² जो अपन ने देखा, तो इसको भी अगर मैं ऐसे लिख दूँ y-0 = -(x-0) का होल स्क्वायर। तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स यही आए थे अपने, 0,0 ही आए थे ना इसके कोऑर्डिनेट्स भी, बस कॉन्केव डाउनवर्ड आया था। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0.0,0। ठीक है, बट ये थी x² की -x² की बात। अपनी क्वाड्रेटिक क्या होती है? अपनी क्वाड्रेटिक होती है कुछ ये। अपने को इसके ग्राफ की बात करनी थी, ठीक है। सिंपल x² थोड़ी है, इसमें तो x² का कोफिशिएंट भी है, फिर x की टर्म भी है, फिर कांस्टेंट भी है कुछ, है ना। तो अपन ने एक चीज़ डिराइव करी थी, ये। इसको मैं वापस लिख दूँ, चलो मैं वापस लिख देता हूँ, देखना क्या चीज़ थी वो। y माइनस का -d/4a, और बाहर वाले ब्रैकेट चलो तुम्हारे को इससे दिखा देता हूँ मैं, ताकि कन्फ्यूजन हो। और एक था a, और अंदर क्या था, x -b/2a। बार बार ब्रैकेट सिर्फ स्क्वायर से दिखा रहा हूँ मैं, है ना। जरूरी नहीं है स्क्वायर से दिखाना, तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। मेन चीज़ तो तुम हो ना भाई। यही थी y -d/4a = ax -b/2 का होल स्क्वायर। y बिल्कुल यही थी। अब देखो, ये थी अपनी इक्वेशन। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, तुम उन्हीं से कंपेयर करो जो तुम्हारे को ऊपर बता रखी है ना मैंने, इन्हीं से कंपेयर करो। तो मुझे इसमें ये बताओ कि इसमें वर्टेक्स क्या था। इसमें वर्टेक्स था अपना 0,0, ठीक है। और इस वाले में वर्टेक्स अपना क्या था, 0,0। ये देखो, और ज़्यादा स्क्रॉल हो रही है आज। ये देखो, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। प्लस में ऊपर गया है, माइनस में नीचे आया है, पहली चीज़ क्लियर है। x² का कोफिशिएंट अगर प्लस था तो कॉनकेव अपवर्ड, नेगेटिव था तो कॉनकेव डाउनवर्ड। x² का कोफिशिएंट सिर्फ अपन इस स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे अपन। अगर ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। नेगेटिव है तो कहाँ आएगा, नीचे। पहली चीज़ क्लियर है। पहली चीज़ देख रहे थे अपन, कोफिशिएंट ऑफ x²। दूसरी चीज़ अपन ने क्या देखी कि इसमें वर्टेक्स 0,0 और इसमें वर्टेक्स 0,0। दूसरी चीज़ अपन ने देखी वर्टेक्स। सिर्फ इन दो से अपना ग्राफ बन गया था, ठीक है। तो फिर से अपन इन दो से ही बनाएंगे। चलो मुझे एक बात बताओ, इधर
जो तुम्हारा ये था ना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y की जगह तो ये आ गया, y की जगह तो ये आ रखा है, और इस पूरे x की जगह ये आ रखा है, दिख रहा है? सिंपल सी बात है, वही बात है। इसको मैं अगर पूरे को मैं लिख दूँ कैपिटल Y इक्वल्स टू ए इंटू में एक्स स्क्वायर, तो ये वही चीज़ बन रही है ना, बन रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो अब फिर मैं अगर इसी को फिर वैसे भी लिखूँ वर्टेक्स के हिसाब से, तो y माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू ए इंटू में एक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ऐसे ही होते हैं ना वर्टेक्स, तो y माइनस में x माइनस में, तो इधर वर्टेक्स क्या क्या आ रहे हैं मेरे को ये बता दो तुम। तो वर्टेक्स क्या आ रहे हैं इधर, x वाला तो कितना आ रहा है माइनस पी वाई टू ए, ये रहा। y वाला कितना आ रहा है माइनस डी वाई फोर ए, ये रहा। ये दोनों वर्टेक्स दिख रहे हैं तुम्हें, दिख रहे हैं। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो तुम्हारा उधर आ रहा था वो इधर कितना आ रहा है ए, ये रहा ए, दिख रहा है ये भी। तो ये दोनों चीज़ें तुम्हें दिख रही है, वर्टेक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले इन दोनों को देख लो फिर आगे बात करेंगे, पहले सिर्फ इतना समझ लो फिर अपन तरीके से बात करेंगे आगे। मैंने बताया कि तुम्हारे को ग्राफ बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, पहला तुम्हें वर्टेक्स चाहिए, दूसरा तुम्हें अभी साइन चाहिए। अभी शुरू में ये दो चीज़ें चाहिए बस, बाकी आगे बाद में बात करेंगे, है ना। तो तुम्हें साइन किसका देखना होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यानी कि जो इधर स्क्वायरिंग हो रही है पूरी टर्म उसका कोफिशिएंट। ठीक है, दूसरा तुम्हें क्या देखना है, वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसे लिखे हुए होते हैं, एक्स माइनस वर्टेक्स एक्स का, वाई माइनस वाई का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ बताओ बताओ। ये चीज़ तो अपन ने कल डिराइव करी थी ना, अपन ने वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ किया था। ये सेम चीज़ तो अपन ने कल डिराइव करी ही थी, कल की क्लास ऐसे फिर से रिवाइज कर लेना। ये अपन ने सेम डिराइव करी थी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करके। ये वाली लाइन अपन ने वाई स्क्वायर वाई कोस टू एक्स स्क्वायर वो देख लिया ग्राफ कैसा आता है, तो ये एक्स की जगह मैंने ये लिख दिया बस पूरा, और वाई की जगह मैंने ये लिख दिया, सिंपल सी बात है। और क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया। अब मेरे को पता है y माइनस जीरो अभी मैं वर्टेक्स दिखा रहा था, तो ये वर्टेक्स इधर ये हो गया वर्टेक्स, और इधर ये हो गया वर्टेक्स। ठीक है, ए का भी अपने को पता ही नहीं ना पॉजिटिव है नेगेटिव है, ए है तो अपन ने सिंपल ए लिखा है बस, कोई मतलब नहीं अपने को। इतना क्लियर है जितना मैंने अभी तक बताया, बस उतना देखो तुम। क्लियर है, बिल्कुल अच्छी बात है। चलो फिर अब आगे देखते हैं, अब सही से देखेंगे अपन, है ना। अब मैं फिर से लिख देता हूँ, अब ध्यान देना बिल्कुल, अब पूरी बात लिखेंगे अपन। y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस ऑफ माइनस डी बाई फोर ए इक्वल्स टू ए इंटू में एक्स माइनस माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें मुझे पता चल गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ये है मेरे पास ए। इसमें मुझे पता चल गया वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही तो वर्टेक्स आएगा। ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ले रहे हैं अपन, जनरल फॉर्म है ना ये, तो सबका वर्टेक्स यही आएगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। चलो, तुम्हें पहला पॉइंट क्लियर है, तुम्हें दूसरा पॉइंट क्लियर है, तीसरा पॉइंट जो मैं तुम्हारे काम का है वो बताता हूँ तुम्हें। अपन ने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स, अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो कैसे रूट्स आते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि रियल आएंगे अलग अलग आएंगे। डी इक्वल्स टू ज़ीरो है तो कैसे रूट्स आते थे, रियल एंड इक्वल, और डी लेस देन ज़ीरो है तो कैसे रूट्स आते थे, इमेजिनरी।
ये अपन ने पढ़ रखा है, इन तीनों का यूज करके अपन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखना, मैं तुम्हारे को शायद 3 3 6 ग्राफ्स देखेंगे अपन, है ना। देखना आराम आराम से। केस 1 की बात करते हैं ना। केस 1, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक है। इसमें मैं पहली बात कर रहा हूँ कि a की कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a की, तो मैंने बोल दिया a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, वर्टेक्स तो सेम ही होंगे, बता रखा है, -p/2a, -d/4a। और डी की क्या बात करूँ, डी कौन सा लेंगे अपन, डी लेते हैं सबसे पहले ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 रूट्स आएंगे अलग अलग। चलो इसका ग्राफ देखो पहले तो कैसा होता है। ये तुम्हारी y एक्सिस हो गई, ये तुम्हारी x एक्सिस हो गई। ठीक है, y x, ये तुम्हारा 0,0 है, जो उनमें वर्टेक्स होता था, अभी नहीं है बट ये वर्टेक्स, ध्यान रखना। पेन दूसरा ले लेते हैं ग्राफ दिखाने के लिए तुम्हें। चलो मेरे को ये बताओ, a ग्रेटर देन 0, तो कहाँ पे आएगा, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, ये चीज़ क्लियर है यहाँ से। d ग्रेटर देन 0 मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, यानी कि अलग अलग रूट्स आएंगे। रूट्स होते क्या हैं, रूट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन 0 होता है, यानी जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा। लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, फंक्शन 0 होता है, या फिर ऐसे बोल दो, जहाँ पे, जहाँ ऐसे ही लिखते हैं ना हिंदी में, मुझे उतना आइडिया नहीं है, देख लो तुम ही देख लो एक बार, जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है ना, जहाँ पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो रूट होते हैं। क्यों, क्योंकि y क्या है तुम्हारा, f ऑफ x। देखो y तो है फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x ये है, इसको y के इक्वल रख रखा हूँ, तो y तो है असली में फंक्शन ऑफ x। x जहाँ पे 0, x की वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन ही 0 हो जाएगा, यानी कि x की वो वैल्यू जहाँ पे y 0 हो जाएगा। y 0 कहाँ पे होता है, सिर्फ x एक्सिस पे, इधर सारों में y 0 होएगा ना। क्लियर है, तो यहाँ से लाइन आ रही है, जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वहाँ पे y 0 हो जाता है, y 0 हो जाता है मतलब फंक्शन 0 हो जाता है। और यही तो बात करनी थी अपने को, फंक्शन 0 होता है, रूट्स ये होते हैं ना। क्लियर है, क्लियर है, चलो देख लो एक बार फिर से बताऊँ मैं तुम्हें क्या बोला मैं। a ग्रेटर देन 0 कॉनकेव अपवर्ड, ये समझ में आ गया, पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुलेगा, खुल गया, चलो अच्छी बात है। वर्टेक्स वही होते हैं वो पता है। डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 में अपने को इतना पता है कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, यानी कि 2 रूट्स आएंगे अलग अलग। ठीक है, अब देखो वो रूट्स होते क्या है, अपन ने पॉलिनोमियल में क्या बात करी थी, रूट्स होते क्या है, रूट्स होते हैं किसी फंक्शन के जहाँ पे वो फंक्शन 0 होता है, जहाँ पे कोई लेट से एफ एक्स एक फंक्शन है तो उसके रूट्स वो होंगे जहाँ पे वो एफ एक्स 0 होगा। ठीक है, फंक्शन 0 होता है, क्लियर है ये वाली लाइन। फंक्शन 0 कहाँ पे होता है, अब फंक्शन देखो तुम्हारा y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, फंक्शन ऑफ x क्या है, ये है एफ एक्स, ये किसके बराबर है, y की बराबर है, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स कब 0 होगा, जब y 0 होगा। y कहाँ पे 0 होता है, जब पॉइंट x एक्सिस पे कहीं लाई करेगा, है ना, जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, कट या टच करता है ऐसे बोल दो,
टच भी करेगा तो वो एक्स एक्सिस पे आ गया ना पॉइंट, तो वो होता है ये। ठीक है, लेट्स से ये कोई सा ग्राफ है, लेट्स से तुम्हारा ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो अगर ये ग्राफ ऐसे 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 टच कर रहा है तो देखो अब रूट्स क्या क्या हुए, दिखाता हूँ तुम्हें, पेन दूसरा ही लेता हूँ। इसके रूट्स क्या क्या हुए, कहाँ कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे भी 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 कर रहा है। इन चारों जगह पे वैल्यू ज़ीरो है ना वाई की, तो वाई चारों जगह पे ज़ीरो है। ठीक है, ठीक है, बड़े शांत बैठे हो यार तुम, क्या चक्कर है? अभी तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं मैंने जो शांत है। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, पहला तो कनकेव अपवर्ड आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। पहले इस वर्टेक्स को मार्क कर दूं मैं, है ना, वर्टेक्स को भी मार्क कर देता हूँ। अब देखो बी ए डी एक कोई से भी साइन हो सकता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट मैंने एक लाइन बोल रखी है कि डी कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि दो रूट आने चाहिए, यानी कि दो बार तो इसको कट करेगा ये कहीं ना कहीं से। चलो एक बार यहाँ से कट करा देंगे, एक बार यहाँ से कट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ से कट करे, मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ, है ना। और ए ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि ऊपर की साइड खुलेगा, चलो ऊपर की साइड खुलेगा, ये ऊपर की साइड खुल भी गया। तो अब जोड़ना तो पड़ेगा ना इसको, ग्राफ तो ऐसा ही होता है यू शेप में, बताया था ना अभी। तो ये यू शेप बन गई, और लेट्स से ये तुम्हारे कोई वर्टेक्स आ गया माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस टी बाई फोर ए। वर्टेक्स क्या होता है, ग्राफ का वो सबसे नीचे नीचे वाला पॉइंट, मतलब जैसे मान लो तुम्हारा पूरा एक डॉग है लेट्स से, तो उसकी जो पूंछ होती है ना, पूंछ के जो एंड पॉइंट होता है वो सबसे नीचे ही नीचे वाला पॉइंट ग्राफ का, वो वर्टेक्स होता है। तो वो ये हो गया, ठीक है। इस केस में ऐसा बनेगा। अब देखो ए ग्रेटर देन ज़ीरो है तो कॉनकेव अपवर्ड दिख रहा है। रूट्स कहाँ कहाँ हैं, एक रूट ये रहा, रूट्स को मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़न हुआ था इसलिए, है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये रूट्स है और ये वर्टेक्स है, सबसे नीचे वाला पॉइंट, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यही रहेंगे माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस टी बाई फोर ए, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है नीचे है, मैं फिर बोल रहा हूँ। बट अभी नीचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दो बार कट करना पड़ेगा और ग्राफ ऐसा ही बन सकता है। तो अब यही ऑप्शन है, तुम बना लो। चलो ऐसा ही ग्राफ बनाना है कि ऊपर की तरफ खुले, दो बार एक्स एक्सिस को टच करे या कट करे, और पूरा यू कंप्लीट होए। बना के देख लो तुम्हें ग्राफ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा वर्टेक्स नीचे क्यों आ रहा है। ट्राई करो और बनाओ, जिसको समझ में आ गया वो ही बनाओ, ट्राई करके देखो। मुझे एक भी ग्राफ ऐसा बताओ जिसमें नहीं बन रहा हो। फिर बोल रहा हूँ दो रूट्स आने चाहिए, है ना, अलग अलग, यानी कि दो जगह एक्स एक्सिस को या तो टच करे या कट करे, और ए ग्रेटर देन ज़ीरो है तो कॉनकेव अपवर्ड भी होना चाहिए, ऊपर की तरफ खुला हुआ भी होना चाहिए, और पूरा यू शेप में भी होना चाहिए। तो मुझे बता दो ऐसा कोई सा ग्राफ जिसमें वर्टेक्स ऊपर आ रहा हो या ज़ीरो पे आ रहा हो। सोचो सोचो, मिले तो बताना। मिला, नहीं मिल रहा, मिलता भी नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है भाई। तुम एक बात बताओ, जैसे ये दो हाथ है, तुम इनको ऊपर की तरफ खोलना चाहते हो और तुम इनको एक जगह मतलब मिलाना भी है, तुम्हें पता है वो यू शेप में मिलेंगे, है ना। तो भाई वो ऐसे ही तो मिलेंगे, अगर ऊपर की तरफ खुल रहा है तो वर्टेक्स तो नीचे ही आएगा ना, और वर्टेक्स नीचे किधर आएगा, एक्स एक्सिस को कट भी करना है तो एक्स एक्सिस के नीचे ही आएगा हमेशा, बस। ठीक है, चलो अब अपन बात करेंगे दूसरे केस की। ये क्या चीज़ है भाई, कॉपी पेस्ट, बट कॉपी पेस्ट का तो कुछ है ही नहीं,
कैसे आया भाई ये ऑप्शन, मेरे को तो ये बता दो कोई। ओह सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और टाइप टेक्स्ट, छोड़ो अपन फिर से बनाएंगे नया, अपने को कोई वो है ही नहीं। ये केस समझ में आया? इस केस में किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि आगे के जो 6 केस चलेंगे, जो 12 केस चलेंगे ना, हाँ, तो वो ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अगला केस देखो, अपन बात करते हैं इसी केस 1 में। चलो केस 2 ही ले लेते हैं इसको। केस याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद नहीं करा रहा हूँ मैं केस, बिल्कुल रटने लग गए ना इनको तो भाई, मेरे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर रटना हो तो। मैं क्लियर मना कर रहा हूँ, मेरे से पढ़ना है तो रटना बंद कर दो। समझो बस क्या हो रहा है। पहले केस में अपन ने क्या लिया था, a ग्रेटर देन 0 था, तो इस बार a लेस देन 0 ले लेते। चलो इसकी बात करेंगे, तो बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा, वर्टेक्स ही रहेंगे -b/2a, -d/4a। ये वर्टेक्स में बार बार लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। तुम 10 बार लिखोगे 10 बार याद होंगे, वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है रटने की कुछ। और आते क्यों है वो समझ ही आ गया तुम्हें, डिराइव कर लोगे तुम। और इसमें क्या बात करते हैं डी की, तो डी ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। अपन ने सिर्फ एक पैरामीटर बदला है, ये a लेस देन 0 वाला पैरामीटर बदला है। ठीक है, चलो इस पे बात करते हैं थोड़ी। तो फिर से कॉनकेव डाउनवर्ड, बिल्कुल बढ़िया है, ऐसे ही बोलो बोलो और बोलो। डी ग्रेटर देन 0 यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन जहाँ पे 0 होता है। मेरे को नहीं पता, जहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं कि हम चेक कर लेना, मुझे हिंदी नहीं आती उतनी। जहाँ पे 0 होता है, और फंक्शन कौन है अपना, एफ एक्स कौन है, y। तो यानी कि ग्राफ जहाँ पर x एक्सिस को क्या करे, टच करे या फिर कट करे। ठीक है, ये मैं फिर से लिखा हूँ ताकि तुम्हारे को क्लियरिटी आती रहे, है ना। उससे तो कुछ मतलब नहीं है मेरा, क्लियरिटी आनी चाहिए बस तुम्हें, क्योंकि क्लियरिटी नहीं आई तो फिर पढ़ने का मतलब नहीं है ना, कुछ आगे जाने का मतलब ही नहीं है। कोई सा भी टॉपिक पढ़ो तो कम से कम क्लियर तो होना चाहिए ना। चलो ये अपनी क्या बन गई, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यानी कि क्या, मैंने एक वर्ड लिखा है वाई एक्सिस के लिए, देखो क्या वर्ड है वो। वाई मतलब क्या, फंक्शन। बिल्कुल सही जवाब जिसने दिया है, बहुत बढ़िया है। वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनाना है तुम्हें तो पता ही है, बिल्कुल पता है भाई, तुम्हें कैसे नहीं पता। कॉनकेव डाउनवर्ड कैसा होता है, नीचे की तरफ खुलता है। चलो भाई, 2 रूट्स आएंगे पहले तो अलग अलग, 2 रूट्स मैंने मार्क कर दिए। 2 रूट जरूरी नहीं है, एक 0 के इधर आ रहा है, एक 0 के इधर आ रहा है, ये भी गलत फहमी, कुछ भी मत पाड़ना। मैं जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ही बोल रहा हूँ, उसके एक्स्ट्रा तुम्हें 1% नहीं सोचना है। ऐसे नहीं कि भाई तुम बार बार देख रहे हो, तो मैं तो ऐसे तुम्हारे को अलग दिखा देता हूँ। रुको रुको, ऐसे डाउट लाओगे तो भाई इससे बढ़िया मैं तुम्हें अलग दिखा दूंगा। मेरे को क्या दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं हो रही। बट मैं जितना बोल रहा हूँ उसके अलावा एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा सपोज नहीं करना है, खुद से ध्यान रखना। गंदी बात है, टीचर जितना पढ़ाता है बस उतना ही है, उसके आगे तुम्हें कुछ लग रहा है तो तुम टीचर से पूछो, तुम खुद से कैसे मानने लग जाते हो भाई कुछ भी। तो ये आदतें छोड़ देना भाई, कि भाई हमें लग रहा है तो हम ऐसा ही होगा। लग रहा है कुछ नहीं होता है, मैथ में या तो होता है या नहीं होता है, लग रहा है क्या है, कोई वो चल रहा है कि। तो लेट्स से 2 रूट्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए, खुश। अब मैंने दोनों रूट्स इस साइड मार्क कर दिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं भी हो सकता है। फालतू दिक्कत है उससे पहले ही तो
चलो अपन ने डी ग्रेटर देन 0 की बात कर दी, 2 रूट्स मार्क कर दिए। अब मेरे को बात करनी है ए लेस देन 0, यानी कि खुलेगा कैसे, नीचे की तरफ, तो यानी कि कुछ ऐसा खुलेगा। ठीक है, कैसी शेप होगी, यू शेप होगी, तो कंप्लीट करना है इसको। कंप्लीट ऐसे ही होगा ना, ये हो गया कंप्लीट। तो इसका वर्टेक्स कहाँ आया, कहाँ पे आया, ऊपर आया वर्टेक्स, यही तो वर्टेक्स हुआ फिर। चल आगे चल गया भाई, यही लें तो मुझे तो वर्टेक्स ये हो गया ना। तो वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2a, -t/4a। ठीक है, ये दोनों रूट्स हो गए। देखो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं, कॉनकेव डाउनवर्ड तुम्हें दिख ही रहा है। क्लियर है ये चीज़, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत है। फिर बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है ये 0 के इधर उधर आए, ये ज़रूरी नहीं है कि 0 के इधर ही आए, ये ज़रूरी नहीं है 0 के उधर आए, ज़रूरी नहीं है कट करे, ज़रूरी नहीं है नहीं कट करे, कुछ ज़रूरी नहीं है। अपन सिर्फ शेप की बात कर रहे हैं कि शेप कैसी दिखेगी, तुम्हारे को ग्राफ कैसा दिखेगा, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, वर्टेक्स ऊपर होंगे नीचे होंगे, ग्राफ किस तरफ खुलेगा, इतनी बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं एक पॉइंट पे भी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले ही मना कर रहा हूँ। कल को फिर तुम मुझे बोलो कि सर आपने ये बताया था, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ भाई ऐसा, मेरे पे मत आ जाया करो भाई। ठीक है, चले आगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है, समझ में आ गया तो फिर आगे के समझ में आ ही जाएंगे, अब मुझे भरोसा है ना, तुम्हें भी है। केस 3 में अब देखो, अपन ने a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 की बात कर ली, कब, जब d ग्रेटर देन 0 है। d ग्रेटर देन 0 के दोनों केस देख लिए, a पॉजिटिव a नेगेटिव दोनों देख लिए। अब दूसरी बात करेंगे अपन, जब d इक्वल्स टू 0 है, यानी कि a ग्रेटर देन 0, वर्टेक्स क्या होंगे तुम ये बोलो, मैं नहीं बोल रहा, -b/2a, -t/4a, और d कैसा है, इक्वल्स टू 0। चलो इस पे बात करनी है, करते हैं। अपन तो बात करने के लिए बने हैं भाई, मज़े बहुत आते हैं, बस बाकियों की बातें नहीं कर रहे अपन कि भाई वो ये कर रहा है और वो ये कर रही है, अपन इनकी बात करें। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। रूट्स का मतलब मुझे फिर से लिखना है क्या, तुम बोल दो मैं तो लिख दूंगा भाई, मेरा क्या जाता है। जब तक तुम्हें समझ में नहीं आया मैं तब तक लिखता रहूँगा, मैं तो बेशरम हूँ। अब तुम देख लो, तुम भी बेशरम बन जाओ, पूछते रहा करो, कोई खराबी नहीं है पूछने में, 10 बार पूछा करो भाई। कोई बोलने की लाइन थोड़ी होती है कि तुम 10 बार पूछो मैं 10 बार बताऊँगा, मैं तो कर भी देता हूँ। लो भाई, फंक्शन 0 होता है, रूट्स का मतलब डांटने वाटने का तो काम ही नहीं है कुछ। और किस चीज़ पर डांटो, तुम फालतू बातें करो तब तो सुनोगे भी मेरे से, इन बातों पे तो क्या सुनोगे। फंक्शन 0 कहाँ पे होता है, जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करे, तुम्हें बताओ, कट करे या फिर टच करे। ठीक है, फिर से लिखा है भाई, तुम बोलो तो मैं अगली बार फिर से लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब तक बात मैथ की चल रही है, तुम्हारे पढ़ने तक चल रही है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कुछ बात आई, राम श्याम मीना वीना, ऐसे पता नहीं नाम होते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये इंग्लिश में ज़्यादा एग्जाम्पल आते थे ना इससे। हाँ, तो इन लोगों की बात आई तो मेरा फिर मुझे पसंद नहीं है ना, पढ़ाई से रिलेटेड तुम कुछ भी बातें करो। लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी बन गई हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। वाई क्या होता है, एफ एक्स लिख रहा हूँ ताकि आदत डालो तुम, तुम्हारी भी। जब टीचर आदत डाल रहा है तो तुम क्यों नहीं डाल रहे भाई, चिटिंग है ना ये तो। मैं अकेला मतलब तुम्हारे लिए बार बार एफ एक्स भी लिखूँ, मैं बार बार तुम्हारे लिए रूट का मतलब भी लिखूँ, और तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, ऐसे काम चलेगा। तो इस बार देखो, अपन ने एक बार रूट इधर ले लिए थे, एक बार इधर ले लिए, इस बार इधर लेके कर ले, कोई दिक्कत थोड़ी है तुम्हें, नहीं ना। चलो
अब मेरे को, अरे रुको रुको, इसमें तो कुछ बात है, कुछ तो बात है, कुछ तो खास है। चलो, अब मुझे ये बताओ कौन के वो अपवर्ड है, यानी कि ऊपर की तरफ आएगी शेप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कुछ ज़्यादा ही वो कर दिया है तो यहीं घूम जाएगा भाई। तो लेट्स से ये, लेट्स से ये, ठीक है। कौन के वो अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ खुलेगा, इतनी सी बात करिए ऊपर ने। वर्टेक्स कुछ आएगा, आने दो। डी कैसा है मुझे बताओ, रियल और इक्वल रूट्स, यानी कि वो दोनों रूट्स होंगे ना। अगर एक रूट यहाँ पे है तो दूसरा रूट कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, ठीक है। अब एक बात करता हूँ मैं, इधर नीचे देखना, नीचे मान लो ये तुम्हारा है ना। लेट्स से ये तुम्हारा एफ एक्स है, यहाँ से चल रहा है। अगर एक रूट आया तो ये आ गया एक रूट। अब अगर ये नीचे जाएगा और इसको पता है इसको कनकेव अपवर्ड होना है, ऊपर होना है, तो अगर ये नीचे चल गया तो ये दूसरा रूट लेके ही आएगा ना फिर कहीं ना कहीं से, है ना। समझ रहे हो, अगर कनकेव अपवर्ड है, एक बार ये नीचे चल जाएगा तो दूसरा रूट लेके ही आएगा फिर, क्योंकि ऊपर ही जाना है इसको इन दी एंड। तो इसीलिए मैंने एक वर्ड भी लिखा है, ज़रूरी नहीं हर बार कट करे, हर बार टच भी कर सकता है। जैसे कि अगर ये ऊपर से आ रहा है और सिर्फ टच करके निकल जाए इसको फिर से ऊपर, टच एक ही जगह कर रहा है ना आप, ये देखो। अब तो नीचे जा ही नहीं रहा तो दूसरा रूट लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ क्लियर है, नीचे जाएगा तो दूसरा रूट लाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरा ग्राफ है। ये अगर मेरा ग्राफ ऐसे आ रहा है, इधर टच कराया फिर यहाँ से चल जाए वापस, तो अच्छी बात है, वो एक ही पॉइंट पर टच करा है। बट अगर ये इसके नीचे आ रहा है और इसको पता है इसको इन दी एंड कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, मुझे भी जाना है, तुम्हें भी जाना है, ऊपर ही जाना है सबको। बट अब इसको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए फिर से टच करेगा एक बार, इसको टच करेगा ना, बिल्कुल वही बात है। तो इसका ग्राफ समझ में आ गया कैसा आएगा। इसका ग्राफ रियल और इक्वल रूट्स आ रहे हैं, यानी कि एक ही रूट आएगा, मतलब एक ही जगह टच करेगा ये, क्योंकि इसके अलावा कहीं टच कर गया तो दूसरा रूट और निकाल के लाएगा। तो ये होता है इसका ग्राफ। क्लियर है, मार्क कर दूं मैं। अब तुम्हें कुछ दिखाता हूँ मैं, इसको मार्क तो कर देना तो फिर दिखाऊंगा मैं। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, है हर बारी कोई पिक्चर चलती है क्या यहाँ पे। चलो देखो, ये अपना एक रूट आ गया, रूट को तो अपन ने इससे मार्क कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, वर्टेक्स क्या होता है, यू का सबसे नीचे ही नीचे वाला पॉइंट होता है। इसमें सबसे नीचे ही नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, देखो देखो, कन्फ्यूजन हो जाए तो फिर से देखो। अब बताओ तुम्हें क्या लग क्या रहा है कि सबसे नीचे ही नीचे कौन सा है, ये रूट है सबसे नीचे ही नीचे, तो ये इसका वर्टेक्स है ना, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका रूट है। अगर तुम्हें वेरीफाई करना है तो वेरीफाई पता है कैसे करेंगे। चलो मुझे एक बात बताओ, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -b/2a, -d/4a। डी कितना था तुम्हारा, 0। डी 0 डाल दूंगा तो ये पूरा कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वाई वाला, वाई वाला पूरा कोऑर्डिनेट 0, यानी कि पॉइंट कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। ये रहा वो पॉइंट बेटा, ये रहा। ठीक है, ऐसे वेरीफाई करते हैं, लग रहा है कुछ नहीं होता है, वेरीफाई किया जाता है मैथ में, है ना। मैथ में लगना वगना मत किया करो, बहुत गंदी हरकत है। टीचर जितना पढ़ाए, सबसे पहली चीज़, तुम मेरी बात नहीं कर रहे, तुम्हारे को जो टीचर पढ़ाए तुम उस पर भरोसा रखो। वो बात अलग है, आजकल प्रोफेशन बन चुका है टीचिंग, बट मैं क्या बताऊँ अब, ऐसे भी नहीं बोल सकता कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, बट इतना है कि भरोसा रखा करो एक तो टीचर पे सबसे पहले अपने। बाकी तुम्हारे पास किताबें है, तुम्हारे को लग रहा है कुछ तुम्हें नहीं पढ़ाया गया तो तुम टीचर से जाके बात करो, बट वो जो पढ़ा रहा है उस पर भरोसा रखो। भरोसा और अंधविश्वास, यानी कि ब्लाइंड ट्रस्ट, दोनों में बहुत अंतर है।
भरोसा तुम साइंस पे करते हो। आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा, आगे समझदार हो तो समझ जाओ, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। अपन मैथ पे आते हैं वापस। तो ये क्लियर है? ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं थर्ड केस की। क्या मैंने कहाँ बोला ऐसा कुछ? मैंने बोला? मैंने तो सिर्फ इतना बोला है कि साइंस पे भरोसा करते हो, तो मैं उतना ही बोल रहा हूँ कि भरोसा करना है तो साइंस पे करो और थोड़ा ह्यूमैनिटी पे करो, थोड़े से इंसान बनो और थोड़े से ऑब्जेक्टिव बनो। साइंस को देखोगे तभी तो ऑब्जेक्टिव बनोगे। अगर तुम्हारे को साइंस से मतलब ही नहीं है, तुम जो मानते हो तुम वो मानते ही रहोगे, तो तुम ज़िंदगी में कभी ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाओगे। मैं क्लियर करता हूँ आज ही, बन ही नहीं पाओगे। अच्छा, इस पर बात करनी है? चलो फिर केस 3 अपन थोड़ी देर रुक के ही करेंगे, या अगले लेक्चर में करेंगे। तुम बोल रहे हो तो बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, वरना मैं खुद से बात नहीं करना मुझे, क्योंकि पसंद ही नहीं है। बात तब करो ना जब लोग समझे, अगर लोगों को समझना ही नहीं है तो मुझे एक बात बताओ। चलो लेट्स से ये तुम थे एम्ब्रियो, तुम ये बन गए। अब देखो तुम्हारे पास कलर्स में, तुम्हारे पास बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन है, 12 तो मुझे ध्यान है, उसके आगे आजकल पता नहीं बहुत सारे होते हैं, ये इंडिका विंडिका, पता नहीं कोई से भी कलर होते हैं, मुझे नहीं ध्यान इतना है ना। मेरे तो जो MS पेंट में 12 कलर आते थे वही आते हैं बस, वो भी मुझे पूरे नहीं आते। तो कलर्स के ऑप्शन है, तुम्हारे पास कार्ड्स के ऑप्शन है, तुम्हारे पास बाइक्स के ऑप्शन है, तुम्हारे पास गेम्स के ऑप्शन है। सारी जगह तुम्हें फ्रीडम मिल रही है ना, तुम्हारे को चूज़ करने का मौका मिल रहा है, डिसीजन लेने का। तुम्हारे पास करियर से रिलेटेड ऑप्शंस है। वो बात है तुम मैनिपुलेट होते हो या कोई फोर्स करता है, वो बात अलग है, बट तुम्हारे पास ऑप्शंस है। तुमने कम से कम एटलीस्ट एक बार तो सोचा। तुम्हारे पास शर्ट्स के लिए ऑप्शन है, तुम्हारे पास तुम्हारे को लंच में क्या लेके जाना है इसके ऑप्शन है, तुम्हारे को आज खाने में क्या खाना है इसके भी ऑप्शन है ना। ऑप्शन इन द सेंस ऐसे नहीं कि वो 56 वो उगा रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास कम से कम वो ऑप्शन आया कि तुम क्या खाओगे। एक बार तो आया होगा, एक से दो ऑप्शन ही आए होंगे, आए तो सही। बट मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, और यही होती है, हर इंसान को अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। डिसीजन गलत हो सही हो वो तुम्हें भी नहीं पता, वो ना किसी और को पता। और कोई ज़्यादा समझदार बनता है तो उसको तो बिल्कुल नहीं पता कि वो डिसीजन सही है नहीं है। डिसीजन हर इंसान के इंडिविजुअल बेस पे होनी चाहिए। मेरा जैसे पढ़ने का अलग रहता है, मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ खूब होता है मेरे लिए दिन में, दुनिया 12 घंटे पढ़ ले तो भी उनके लिए खूब नहीं होता किसी के लिए, वो सबका अलग अलग है भाई। तो ऐसे ही सबके डिसीजंस उन पे कैसे रिएक्ट करेंगे वो भी अलग अलग है, किसी को कुछ नहीं पता, है ना। तो ये समझदार वाले लोगों को तो हटा दिया करो भाई मेरी तरफ से। क्लियर लाइन बोलो तो इग्नोर कर दिया करो, मुझे मतलब नहीं है। तुम गलतियाँ करो, अच्छी बात है, खुद ही गलतियों से खुद नहीं सीखोगे तो कौन सीखेगा फिर। और गलतियाँ नहीं करोगे तो फिर क्या ही मतलब है भाई ज़िंदगी जीने का, मतलब ही नहीं है फिर। पर मुझे एक चीज़ बताओ, सारी जगह तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, चॉइसेस आ रही है, डिसीजंस लेने का वो आ रहा है। अब लेट से तुम पैदा हुए, तुम्हें एक जगह ले जाया गया, ऐसी जगह जो तुम जानते भी नहीं थे कि होती है नहीं होती, सच है झूठ है। तुम्हारे को बचपन से वहाँ लेके जाया जा रहा है, तुम्हारे को बचपन से उस चीज़ के लिए ट्रेन किया जा रहा है कि ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा नहीं कर, ऐसा मत कर। क्यों भाई? वहाँ तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी कहाँ चल गई, मेरे को ये बताओ। तुम्हें मौका क्यों नहीं मिला डिसीजन लेने का कि तुम्हें उधर जाना है नहीं जाना है, तुम्हें वो चीज़ करनी है नहीं करनी है, क्यों? और वही बात है, तुम तो बात करते हो, तुमने शायद कहीं पढ़ा होगा कि अगर 21 दिन तुम कुछ काम करते हो तो तुम्हारी आदत बन जाती है। ये तो तुम फिर 21 सालों से कर रहे हो, आदत नहीं बनेगी क्यों, मुझे ये बताओ। और मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारी जैसे आदत बन गई, मान लो जैसे एक चीज़ होती है नहाने की, नहाना होता है, तो तुम बचपन से नहा रहे हो तो वो आदत बन गई। अब तुम्हें ये, तुम्हारे मन में ये थॉट कभी थोड़ी आएगा कि नहाते क्यों है भाई,
और 24 घंटे में ही क्यों नहाना होता है, 25 घंटे में क्यों नहीं नहाना होता है? ये ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म हो गई यहाँ पे। ये चीज़ समझ रहे हो? ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी। तुम सोच नहीं पाओगे आगे, यह हकीकत है ना? क्योंकि वो आदत पड़ चुकी है तुम्हारी। और मैं अगर किसी को बोलूँगा ना कोई एजुकेटेड है, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैं अगर किसी को बोलूँगा कोई एजुकेटेड है, तो मैं इस बिहाफ पे नहीं बोलूँगा कि वो उसने कितनी क्वालिफिकेशंस कर रखी है, कितनी डिग्रीज है उसके पास, कितनी वो सब है। मैं एक सिंपल सी बात आती है, पहली तो आती है तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी। तुम हो या नहीं ऑब्जेक्टिव किसी चीज़ को लेके? होना चाहिए, अगर नहीं हो तो दिक्कत है, मेरी तरफ से एटलीस्ट ये मेरा है। दूसरा, तुम खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ सको एटलीस्ट। सही लगे नहीं लगे वो नहीं, बात नहीं कर रहा, बट कम से कम समझ सको कि वो बोलना क्या चाह रहा है। वो एजुकेशन है। तीसरी चीज़, जब तुम खुद के जो रिजिड थॉट्स हैं ना, तुम्हारा लेट्स से एक माइंड सेट है, ये तुम्हारा डब्बा है एक माइंड सेट्स का, तुम इसके अंदर नॉर्मली कोई सा भी इंसान नए थॉट्स नहीं आने देता, है ना? क्योंकि नए थॉट्स आएंगे तो उसके ये वाले थॉट्स टूटेंगे, ये वाले थॉट्स टूटेंगे तो तोड़ना ही नहीं चाहता इंसान। अब यही शायद ईगो है कि तोड़ना ही नहीं चाहता अपने थॉट्स। तो जब तुम नए थॉट्स आने दो, इन थॉट्स को टूटने दो और उन थॉट्स को अप्लाई कर सको, तो तुम एजुकेटेड हो। और जब तुम सच में समझ जाओ कि ह्यूमन वर्सेस ह्यूमैनिटी में कितना अंतर है। ह्यूमैनिटी बहुत बढ़िया चीज़ है, एथिक्स फॉलो करो, ह्यूमैनिटी फॉलो करो। इंस्टेड ऑफ ये 4 लोग बोलते हैं तुम वो फॉलो करने बैठ जाते हो, उससे बढ़िया तो ये फॉलो करो, मुझे बढ़िया लगेगा। कम से कम 4 लोग बोलेंगे ये करना है तो करना है भाई। क्यों करना है, कारण तो तुम्हें भी नहीं पता है। दुनिया पागल हो रही है, तुम भी पागल हो रहे हो साथ में। तो कहाँ से फिर इन चीज़ों को बढ़िया बोलते हो? मैं बोलता ही नहीं, सिंपल सी बात है। मेरी तरफ से एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये है। इसके अलावा तुम ये जब करते हो ना, ये मेरी तरफ से एजुकेशन में आते ही नहीं है। मैं क्लियर मना करता हूँ। अगर एक भी बंदा बिना ऑब्जेक्टिविटी के चीज़ें फॉलो करता है, कुछ भी, ये पर्टिकुलर चीज़ों की बात नहीं कर रहा, कुछ भी फॉलो करता है बिना ऑब्जेक्टिविटी के, तो वो एजुकेटेड है ही नहीं। क्लियर और सटीक लाइन एकदम। खैर, आज का टाइम हो गया इसी के कारण, ठीक है? बाकी चिल रहो, अभी तुम्हारे पढ़ने का टाइम है ना। बट बात वही है, इन द एंड अगर ये चीज़ें भी सीखो तो अच्छी बात है। सीखा तो मैं कुछ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि भाई थोड़े ऑब्जेक्टिव बनो हर चीज़ को लेके। उसमें मैं क्या सिखा रहा हूँ? ऑब्जेक्टिव बनना। वो गलत बात है? गलत बात है तो भाई मत बनना। फिर से मैं तो तुम्हारे पे रखता हूँ भाई, डिसीजन तुम्हारे। मैं तुम्हें बोल भी नहीं रहा कि ये चीज़ मानो, ठीक है? चलो, बिल्कुल सही बात है। वही बात आ जाती है ना इन दी एंड। तुम किसी बच्चे को जाके बात करो, बच्चे से जाके बात करो, तुम उससे पूछोगे भाई कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुम्हारी फेवरेट बाइक कौन सी है, तो वो बताएगा। एक नाम नहीं, वो 2-3 नाम बताएगा। फिर वो तुमसे ही पूछेगा तुम्हारे फेवरेट कौन से हैं, फिर तुम बताओगे। फिर वो और पूछेगा। वो क्यूरियोसिटी होती है। और ये तुम, जो तुम्हारे ये होते हैं सो कोल्ड, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं बोलता उनको, जिनको तुम बोल रहे हो ना मैच्योर आदमी या बड़े आदमी या समझदार आदमी, ये वाले जो आदमी थे जो इधर बताया था तुम्हें, इनसे जाके पूछना उनका फेवरेट कलर क्या है। आधों के जवाब नहीं आएंगे, आधों के जवाब आएंगे तो उनके जवाब आके रुक जाएंगे, तुम्हारे से नहीं पूछेंगे वो। यहाँ पे उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है। और किसी इंसान की अगर क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई तो वो इंसान नई चीज़ें जान ही नहीं सकता। ये लिख के रख लो, अगर किसी इंसान की क्यूरियोसिटी खत्म है तो वो नई चीज़ें जान ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मन ही नहीं है भाई। तुम कहाँ से सिखा दोगे उसको कुछ? वो तो नए थॉट्स भी नहीं सुनना चाहता, यह हालत है उसकी। उसने जो मान लिया मान लिया, बात खत्म। तुम्हारे कोई वही मनवाता फिरेगा फिर वो हर बार। डिसीजन तुम्हारे हैं भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा तुम्हें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? और नहाने वाली वजह से अच्छी आदत है है ना?
बस एग्जांपल दिया हूँ मैं। हाँ, वो 24 आवर्स वाली चीज़ वो ऑब्जेक्टिव है कि 24 आवर्स में क्यों ना होता है, 20 आवर्स में क्यों नहीं है, 25 आवर्स में क्यों नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा। बाकी अपन केसेस कल करेंगे, कल सिर्फ केसेस करेंगे, कुछ नहीं होगा उससे ज़्यादा, है ना, ख़त्म करना है ये। ठीक है।